देखिए, पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर टनल के अंदर मौजूद हैं और मजबूत हौसला दवा की तरह काम कर रहा है इन मजदूरों के लिए। बुलंद हौसलों वाले हैं ये मजदूर, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कैसे गया, आपको पूरा प्लान अब हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए पूरा प्लान क्या था। 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए दरअसल 6 प्लान बनाए गए थे। 6 प्लान्स पर काम किया गया था। प्लान नंबर 1, ऑगर मशीन से टनल की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। इस प्लान पर सबसे पहले अमल किया गया। हाइड्रोलिक जैक के जरिए खुदाई का काम प्लान 1 में शुरू किया गया। और प्लान नंबर 2 क्या था? पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, यानी एक तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग। जी हाँ, फिर प्लान नंबर 3 भी देख लीजिए। ऑगर मशीन खराब होने पर रैट माइनिंग की गई। जब खराब हो गई, मशीन टूट गई, तो रैट माइनिंग का सहारा लिया गया। प्लान नंबर 4, सुरंग के दूसरे हिस्से से भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर शुरू की गई। जी हाँ, प्लान नंबर 5, मजदूरों तक खाना पानी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 पाइपलाइन डाली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतने दिन हो चुके थे मजदूरों को इस टनल के अंदर। प्लान 6, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन पर नजर रखी गई और वो बहुत अहम मोड़ था जब कैमरा अंदर टनल के पहुंचाया गया, जिसके जरिए पहली बार इन मजदूरों की तस्वीरें सामने आ सकी, पता लग पाया कि वो सही सलामत है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं है। मजदूरों तक पहुंच चुका है पाइप। रेस्क्यू के लिए पाइप पहुंचना था बेहद अहम। यही वाला जो स्टेज था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब पाइप पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम के अफसर का बयान आया है। स्थिति ये है कि अभी जो इनका 80 मीटर का मलबा गिरा हुआ था, उसके थ्रू एंड थ्रू इन्होंने 900 mm की पाइप डाल दी है। पाइप आर पार हो चुकी है, लोग वहाँ पे सेफ है। एनडीआरएस की टीम एक बार वहाँ पे जाके सब चेक कर चुकी है, तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। एनडीआरएफ की टीम दूसरी तरफ पहुँच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब एनडीआरएस ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है। उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब एनडीआरएस और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। कौन कौन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, ये वो आपको बताते हैं, यानी कौन कौन सी एजेंसीज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग कर रही हैं। एनडीआरएफ इसमें मौजूद है, इसके अलावा एसडीआरएफ, आईटीबीपी और वायुसेना, ये सभी इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुरंग विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम इसमें काम कर रही है। अर्नोल्ड डिक्स शामिल है, रैट माइनर्स की टीम शामिल है, रेलवे, उत्तराखंड पुलिस, ये 4 सेगमेंट है जो और इसमें मदद कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा मद्रास सैपर्स, एनडीएमए, ओएनजीसी और बीआरओ की भी मदद ली जा रही है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और बाकी भी संस्थाएं हैं, एनएचआईडीसीएल, इसके अलावा नेशनल हाईवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसजेवीएन, टीएचडीसी, ये संस्थाएं भी शामिल हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौड़ भी लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कर्नल राठौड़, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, जाहिर सी बात है एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा और अब पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया गया है इस ऑपरेशन को। एनडीआरएफ देख रही है वो जो लास्ट फेज है, कैसे उन्होंने, क्योंकि मॉक ड्रिल भी हो गई है, इसका मतलब बस अब कुछ ही क्षण बाकी हैं तब जबकि हम पहले मजदूर को बाहर आते हुए देखेंगे। आपके मुताबिक क्या कुछ हो रहा होगा अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? आप तक आवाज नहीं जा रही है राठौड़ साहब। जैसे बताया गया है कि अभी वो पाइप थ्रू एंड थ्रू चला गया है। अब वहां पर रेस्क्यूअर्स जाएंगे, स्ट्रेचर को फिट किया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें से जो ज्यादा मतलब कमजोर बच्चे हैं या कमजोर मजदूर हैं उनको डाल करके निकाला जाएगा। उसके अंदर में अभी ये चीज है कि धीरे धीरे उन्होंने निकालना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन में मजदूरों के साथ एक संवाद रहा। उनको ये हौसला था कि बाहर के लोग हमें निकालने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उनका मेडिकल इंस्पेक्शन एक किया जाएगा क्योंकि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम
और जो खास करके निमोनिया होने के चांस ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों को एक प्राइमरी उपचार दे करके हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगे। जी हाँ, कर्नल राठौड़ जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले बाहर निकालने के बाद उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, उसके लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है।